हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इसमें क्या देखने वाले हैं आज हम प्रैक्टिस सेट 1.5 देखने वाले हैं। कल तक हमने बाकी का जो है प्रैक्टिस सेट 1.4 तक कर लिया था। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5। अगर आपने बाकी के हमारे जो वीडियोस है वो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो चलो, ये सब तो हमने कर लिया प्रैक्टिस सेट 1.4 तक। तो चलिए आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, देखो यहाँ पे two numbers differ by 3. Two numbers differ by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कुछ कंडीशंस दी है, उसका यूज करके आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं। हाँ, तो क्या लिखा था वहां पे, चलो बताता हूं मैं आपको सॉल्यूशन करके उसका। पहले तो वहां पे लिखा था टू नंबर्स डिफर बाय 3 और हमें वो दो नंबर निकालने। दो नंबर वो कौन से है वो हमें पता है क्या? वो दो नंबर कौन से है वो हमें पता है क्या? बिल्कुल नहीं सर जी। तो क्या करना पड़ेगा सर फिर? तो वो दो नंबर कौन से है वो हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो दो नंबर को हम x और y मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो दो नंबर कौन से है वो तो हमें पता ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, लेट, एक मिनट, लेट, हाँ, लेट द नंबर्स, एक मिनट, let the numbers are x and y. वो दो नंबर कौन से वो हमें पता नहीं है, तो उसको हमने x और y मान लिया है। तो अभी क्या करना है, अभी फर्स्ट वाला हमें क्या दिया है, फर्स्ट वाली लाइन पढ़ो। टू नंबर्स डिफर बाय 3 लिखा है। जो दो नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन से हमें एक इक्वेशन यहाँ पे बनाना है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब दो नंबर का डिफरेंस कितना है, 3 है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, मतलब दो नंबर की सब्ट्रैक्शन कितनी है, 3 है, ठीक है। पहला नंबर तो मेरा x था और दूसरा नंबर y, और इन दो नंबर का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख लो सर जी। उसके बाद सेकंड वाली लाइन पढ़ो, the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19। तो यहाँ पे क्या लिखा है, the sum of twice the smaller number। अभी यहाँ पे देखो, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा लेना है सर? यहाँ पे हमने एक नंबर को तो x मान लिया, दूसरे नंबर को y मान लिया। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा होना चाहिए? बड़ा नंबर ऑब्वियसली x होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बड़े नंबर x में से हम छोटा नंबर y माइनस करेंगे तभी तो 3 आएगा। अगर x बड़ा नहीं होता, अगर छोटा नंबर होता, सपोज मैं ले लेता हूँ, कितना ले लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ।
सपोज मैं 8 ले लेता हूँ, इसको x को और y को 5 लेता हूँ, तभी तो मुझे 3 मिलेगा। ठीक है, मतलब बड़े नंबर से जब मैं छोटा नंबर माइनस करूंगा तभी तो 3 आएगा। अगर x छोटा होता तो कैसे होता फिर? x अगर छोटा होता तो ये जो है 3, ये 3 नहीं होते, फिर ये -3 हो जाते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 8 होता और यहाँ पे y 11 होता, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाता? फिर -3 आ जाता है, लेकिन -3 है क्या? नहीं है। तो ये समझाने का मतलब यही है कि जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है? मेरा x है, और छोटा नंबर कौन सा है? y है। ठीक है, अभी दूसरी कंडीशन का यूज करके मुझे एक इक्वेशन बनाना है, तो क्या लिखूंगा मैं अभी यहाँ पे? फ्रॉम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन से मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर जो नंबर है, स्मॉलर नंबर कौन सा है? मेरा y है। y का कितना करने को बोला है यहाँ पे? ट्वाइस इसका। ठीक है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर का थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। ठीक है, थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, और इनकी सम बोला है। सम बोला है इसलिए प्लस का साइन दे देंगे। ये कितना आएगा बोल रहे हैं? 19 आएगा बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, अभी क्या करना है मुझे? अभी ये फर्स्ट वाला इक्वेशन आया और सेकंड वाला इक्वेशन आया मेरा। अभी 2 लीनियर इक्वेशन आ गए मेरे। अब इनको आप कोई भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप क्रैमर्स रूल का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं वो वाली भी मेथड आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो कौन सी मेथड यूज करेंगे? आपको जो मेथड अच्छी लगती हो, जो मेथड आपको पसंद हो, उससे आप कर लेना। मैं तो अभी यहाँ पे कौन सी मेथड से कर रहा हूँ? जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को यूज करने के लिए जो फर्स्ट वाली मेथड पढ़ी थी हमने, वो यूज कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के आगे 3 लिखा है। यहाँ पे x के आगे 3 लिखा है क्या? नहीं है। यहाँ पे y के आगे कितना लिखा है? 2 लिखा है। यहाँ पे y के आगे 2 लिखा है क्या? नहीं लिखा है। मतलब ये कैंसिल डायरेक्टली हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे x के आगे 3 लिखे हैं, यहाँ पे भी मैं अगर x के आगे 3 लगा लेता हूँ, 3 लेके आता हूँ, तो क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा क्या? और ये कैंसिल हो जाएगा क्या? 3x बिल्कुल हो जाएगा सर। तो क्या करूंगा मैं? सबसे पहले जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसको दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा अभी यहाँ पे मैं? मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। ठीक है, इन इक्वेशन 1। फर्स्ट वाले इक्वेशन में मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई इज इक्वल टू, इस साइड भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x करूंगा सबसे पहले तो 3x आ जाएगा। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय y करूंगा तो 3y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूं मैं इसको। अभी 3 इक्वेशन आ गए हमारे। अभी क्या करूंगा मैं? सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन इनको ऐड कर लूंगा। ठीक है, ऐड करना होगा कि सब्ट्रैक्ट करना होगा? सेकंड और थर्ड वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा।
तभी तो हमारे 3x और 3x माइनस 3x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 1 क्या नहीं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 और 3 को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या था मेरा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 था। और थर्ड वाला इक्वेशन क्या था मेरा, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 था। अभी इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस। ठीक है, यहाँ पे 3x और माइनस 3x कैंसिल हो जाएंगे, 2y और प्लस 3y कितना हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 5y इज इक्वल टू कितना आया मेरा, 10 आया। मतलब y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये वाले 10 है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में इस साइड आएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे, 10/5। तो y इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो y की वैल्यू कितनी आई, 2i। अभी मुझे क्या करना है, y की वैल्यू तो मैंने निकाल ली 2, अभी मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूंगा मैं, कोई भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी क्या, बिल्कुल मिल जाएगी। तो कौन से वाली इक्वेशन में पुट करेंगे y की वैल्यू, कोई भी एक इक्वेशन में, जैसे कि फर्स्ट वाला मेरे को सर आसान लग रहा है, फर्स्ट वाला इक्वेशन आसान लग रहा है तो उसी में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले वाली इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ। पहला वाला क्या था इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था। यहाँ पे y की जगह पे मुझे लिखना है 2, बाकी का तो एज इट इज ही आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 इस साइड जाएंगे तो +2 बन जाएंगे। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर जी। 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो हमें नंबर्स मिल गए। ठीक है सर जी, कौन से थे वो 2 नंबर, एक तो नंबर था 2 और दूसरा नंबर था 5। हमें नंबर ढूंढने के लिए बताए गए थे, तो वो नंबर कौन कौन से थे, 5 और 2 थे। ठीक है, तो लास्ट में एक सेंटेंस लिख लेना, देयरफॉर 5, 2 आर द नंबर्स। 5, 2 आर द नंबर्स। ठीक है, तो ये समझ आ गया यहाँ तक सभी भाई को, ये वाला एग्जाम्पल समझ आ गया क्या, समझ आ गया क्या सभी लोगों को, बोलो हाँ सर जी, बोलो यस सर समझ आया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे बढ़ते। तो चलो सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग। हमें ये जो टेबल है उसका यूज करके हमें फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। जो रेक्टेंगल है, यहाँ पे रेक्टेंगल दिया है, ठीक है, इसका आपको पेरीमीटर एंड एरिया निकालना है। सर कैसे निकालेंगे, तो चलो आओ मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देखो ऐसा रेक्टेंगल बनाया गया है, ठीक है, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या लिखा है, 2x + y + 8 लिखा है। जो रेक्टेंगल होता है उसकी जो ए वाली जो लंबी वाली साइड होती है, जो लार्जेस्ट साइड होती है, उसको हम क्या लिखते हैं, लेंथ लिखते हैं।
बिल्कुल लिखते हैं, बोलो यस सर, लिखते हैं। तो लेंथ कितनी है, मतलब इसकी लेंथ दी है 2x प्लस वाई प्लस 8। ए दी है क्या, बिल्कुल दी है, क्योंकि ये साइड के ऊपर लिखा है ना ये वाला, मतलब ये इसकी लेंथ है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 2y है। 2y कहाँ पे लिखा है, 2y तो यहाँ पे लिखा है, मतलब ये क्या है, इसकी ब्रेथ है क्या, बिल्कुल है। तो ब्रेथ कितनी है इसकी, 2y है। इसके साथ ही मुझे और एक जानकारी दी गई है यहाँ पे, कौन सी जानकारी सर जी, देखो यहाँ पे ब्रेथ मैंने कितनी लिखी थी, 2y लिखी थी। इसके साथ ही मुझे यहाँ पे x प्लस 4 भी दिया है, ठीक है। x प्लस 4 क्या है, ये x प्लस 4 क्या है, यहाँ पे x प्लस 4 ए वाली साइड की लंबाई दी गई है। ए वाली साइड की कितनी दी है, यहाँ पे 2y दिया है, और ए वाली साइड की कितनी दी है, लेंथ x प्लस 4 दी है। एक मिनट, ए वाली साइड की कितनी दी है मुझे, एक मिनट भाई रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, तो चलो मैं क्या बता रहा था कि ये वाली जो है ये इसकी लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है ए वाली कितनी, 2x प्लस वाई प्लस 8, ये वाली इसकी लेंथ है। ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है इसकी 2y, ठीक है। इसके अलावा ए वाला क्या है इसका, ए वाली भी लेंथ ही है सर जी, तो 2 बार लेंथ दी है क्या, बिल्कुल दी है। और ए वाला क्या है फिर, x प्लस 4, ये वाली भी ब्रेथ ही है, मतलब लेंथ भी 2 बार दी है यहाँ पे और ब्रेथ भी 2 बार दी है। तो ऐसे करने के पीछे का क्या रीजन हो सकता है, तो देखो ये आपको किस लिए दिया गया है इतना सारा डेटा, यहाँ पे देखो आपको पता है अगर रेक्टेंगल है ऐसा, तो रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड है उसकी लेंथ सेम होती है, मतलब इसकी और इसकी लेंथ सेम होगी, मतलब ए अगर 8 सेंटीमीटर होगा तो ए भी 8 ही सेंटीमीटर होगा, और जो ब्रेथ होती है वो भी सेम ही होती है, मतलब इसकी जितनी लंबाई होगी उतनी इसकी भी लंबाई होगी। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो ए भी कितने का होगा, ए भी 5 सेंटीमीटर का होगा। मतलब इसकी जो वैल्यू है, मतलब ए वाली वैल्यू और ए वाली वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, मतलब क्योंकि यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या, ये जो वैल्यू है ये इस वैल्यू के बराबर है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 4x माइनस वाई, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। वैसे ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 5 है तो ये भी 5 ही होना चाहिए, मतलब ये 2y है, इसकी जितनी लंबाई होगी ए वाली साइड की उतनी ही ए वाली साइड की भी होगी, मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या, 2y इसके बराबर है, तो 2y इज इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ क्या, x प्लस 4 के बराबर है, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। तो चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको इसको कैसे लिखना है और कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि इसे हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिख लूंगा मैं, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, देखो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, एक मिनट, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, फ्रॉम गिवन रेक्टेंगल, एक मिनट रुक जा,
ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, फ्रॉम गिवन डेटा length of one side of rectangle, length of one side of rectangle is, एक साइड की लेंथ हमें क्या क्या दी है, एक साइड की लेंथ दी है 2x प्लस वाई प्लस 8, ठीक है, एक साइड की तो ये वाली लेंथ दी है, एंड लेंथ ऑफ इट्स अपोजिट साइड इज, कितनी दी है लेंथ उसके अपोजिट साइड की, 4x माइनस वाई, ये दी है, बिल्कुल दी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक साइड की लेंथ हमें क्या दी है 2x प्लस वाई प्लस 8 दिया है, और दूसरे साइड की लेंथ कितनी दी है 4x माइनस वाई, बट वी नो दैट द लेंथ but we know that लेकिन हमें पता है, क्या पता है हमें, कि जो अपोजिट साइड है रेक्टेंगल में उनकी लेंथ जो है वो सेम होती है, बट वी नो दैट लेंथ ऑफ अपोजिट साइड in rectangle is same, ठीक है, सेम होती है उसकी अपोजिट साइड की लेंथ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देयरफॉर अपोजिट साइड की इसकी लेंथ क्या है, सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, ठीक है, ये कैसे आया मैंने आपको समझा दिया। तो अभी क्या करना है, x वाली टर्म और y वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में हम लेके आते हैं, और ये जो नंबर है 8 इसको हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं, ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 2x है, यहाँ पे कितना है 4x है, इस साइड आएंगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ प्लस 8, और ये 4x इस साइड आएगा तो माइनस 4x, और ये माइनस वाई इस साइड आएगा तो प्लस वाई इज इक्वल टू, इस साइड कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, मतलब 0। यहाँ पे देखो 2x है और यहाँ पे माइनस 4x है, 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2x, यहाँ पे कितना है y है, और यहाँ पे y है, y प्लस वाई 2y प्लस 2y इज इक्वल टू, ये जो 8 है मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस 8 बन जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आया, बिल्कुल जी सर जी, बिल्कुल समझ आ गया हमें। तो क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या, ये वाली इक्वेशन को, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो, पूरे इक्वेशन को -2 से डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड मैं अगर कर देता हूँ तो ये जो इक्वेशन है वो और आसान बन जाएगा थोड़ा, मतलब हमें इसे सॉल्व करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। तो चलो कर लो सर जी, डिवाइड बाय -2 ऑन बोथ साइड, ठीक है,
डिवाइड करूंगा तो कैसे बन जाएगा, -2x/-2 प्लस 2y/2 इज इक्वल टू -8/-2। ये -2 से -2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे भी माइनस लिखना भूल गया मैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे भी माइनस का साइन से माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे 4 आएंगे। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया अभी देखो, क्या बन गया मेरा इक्वेशन। अभी मेरा इक्वेशन ऐसा बन गया, क्या 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 बचा, यहाँ पे x बचा, माइनस का साइन बचा, y इज इक्वल टू 4। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से, ठीक है। अभी सेम आपको वैसे ही ब्रेथ के लिए भी करना है। ब्रेथ के लिए भी आप क्या लिखोगे, द ब्रेथ ऑफ वन साइड इज 2y एंड अनदर इज x+4। नाउ क्या लिखेंगे, ब्रेथ के लिए भी सेम ऐसे ही करना है। ब्रेथ ऑफ वन साइड, ब्रेथ ऑफ वन साइड इन रेक्टेंगल इज कितनी है ब्रेथ, 2y एंड इट्स अपोजिट साइड, और उसके अपोजिट साइड की कितनी थी, कितनी थी, x+4 थी, ठीक है। इतना तो हमने लिख लिया। इसके बाद और एक सेंटेंस लिख लेना है, बट वी नो दैट एक मिनट, बट वी नो दैट लेकिन हमें क्या पता है कि जो अपोजिट साइड होती है रेक्टेंगल में, उनकी जो ब्रेथ है वो सेम होती है। बट वी नो दैट ब्रेथ ऑफ अपोजिट साइड इन रेक्टेंगल इज सेम होती है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 2y, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू x+4। ये कैसा है मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ठीक है। अभी क्या करना है मुझे, अभी ये वाला जो x है, क्या मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो क्या बन जाएगा, -x बन जाएगा। इस साइड से इस साइड आएगा तो -x प्लस ये वाले 2y है एज इट इज आएंगे, इज इक्वल टू इस साइड 4 है एज इट इज आएंगे। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या आया था मेरा, फर्स्ट वाला इक्वेशन मेरा आया था x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आया था, और सेकंड इक्वेशन क्या आ गया मेरा, x+2y इज इक्वल टू 4 आ गया, -x+2y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो अभी क्या करूंगा मैं, इन दोनों को मुझे फर्स्ट और सेकंड वाले इक्वेशन को या तो फिर ऐड करना होगा या सबट्रैक्ट करना होगा, तभी मेरे जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन और सेकंड वाले इक्वेशन को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, x और -x। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड वाले इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो क्या था वो इक्वेशन, x - y इज इक्वल टू 4 था,
और यहाँ पे कितना है -x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, इनको ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, x से -x कैंसल और -y प्लस 2y करेंगे तो कितना आएगा, दो में से एक गया, एक रह गया, y इज इक्वल टू 4 और 4 इन दोनों के एडिशन 8। ठीक है, तो y कितना आ गया मेरा, 8 आ गया। अभी ये y की वैल्यू मैं कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो क्या मुझे x मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा सर जी। आप पुट तो करो सर जी, जल्दी जल्दी में करो सर जी। ठीक है, तो कोई भी एक इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, जैसे फर्स्ट वाले में इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 था, y की जगह पे मुझे क्या लिखना है, 8 लिखना है। ठीक है, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 8। एक मिनट, यहाँ पे गलत लिख लिया मैंने, यहाँ पे 4 है, x माइनस, क्यों गलत क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या हो गया है मुझे। ठीक है, x माइनस वाई की जगह पे मुझे क्या लिखना है, 8 लिखना है, 8 इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 4 तो है ही, ये 8 इस साइड आएंगे तो +8, तो x इज इक्वल टू 4 + 8 करेंगे तो 12। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, 12 आ गई मेरी x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू मेरी 12 आई और y की 8 आई। तो अभी देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी जो लेंथ थी वो कितनी थी, ये इतनी थी। अगर मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो क्या मुझे लेंथ मिल जाएगी क्या, बिल्कुल मिल जाएगी। आप चाहे इस इक्वेशन में पुट कर लो x और y, चाहे इस इक्वेशन में पुट कर दो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी और वो क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। और ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, तो मुझे ब्रेथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं हम यहाँ पे पुट वैल्यूज। ठीक है, पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 8। हैंड राइटिंग क्यों ऐसे निकल रहा हूं मैं, अच्छे से तो निकालो सर जी। 12 एंड y इज इक्वल टू 8। ठीक है, we get length of rectangle इज इक्वल टू, कोई भी एक इक्वेशन, चलो मैं ये वाला ही ले लेता हूँ, 2x + y + 8 इज इक्वल टू 2 × x करना है, x कितना है, 12 है, तो 12 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस ए वाले 8 इज इक्वल टू 2 × 12 करेंगे तो 24 प्लस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू, इन सबके एडिशन करूंगा तो कितना आएगा, 24 + 8 32 प्लस 8 40 आ जाएगा। ठीक है, तो लेंथ कितनी आ गई, 40 आ गई। सिमिलरली मुझे क्या निकालनी है, ब्रेथ भी निकालनी है। ब्रेथ
ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखना है यहाँ पे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना है, 2y है। ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है मुझे, y। y कितना है मेरा, y कितना है, y था मेरा 8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 16 आएगा। तो ब्रेथ कितनी आई मेरी, 16 आ गई, ठीक है। और लेंथ कितनी आई थी, लेंथ आई थी सर जी आपकी 40। अभी इन दोनों का यूज करके आपको और क्या क्या निकालना है, वहां पे क्वेश्चन में दिया गया था कि आपको पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो अभी तो हमारा काम थोड़ा आसान हो गया है सर जी आपने, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो निकाल ही दी है। तो चलो अभी क्या करूंगा मैं, अभी मैं निकालूंगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है क्या, बिल्कुल पता है सर जी, ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो होता है सर जी। होता है क्या ये भाई, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, चारों जो साइड होती है उनकी एडिशन ही होती है। और वैसे नहीं याद रखना है तो आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो चलो कर लो सर जी, फिर यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, इसके नीचे आओगे आप इज इक्वल टू लिखोगे, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमने लिखा था और क्या था, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ था। अभी इस इक्वेशन में आपको लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट करनी है। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी आई मेरी 40 आई, प्लस ब्रेथ कितनी आई 16 आई, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 16 करूंगा तो कितना हो जाएगा 56। और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कितनी आ जाएगी 112। तो पेरीमीटर कितना आ गया मेरा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया 112। तो अभी मुझे और क्या निकालना है, अभी निकालना है सर आपको एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी है मेरी, लेंथ है सर जी 40 और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 16। इन दोनों की मैं मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा क्या, बिल्कुल सर जी आ जाएगा। तो एरिया कितना हो गया फिर मेरा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 640 हो गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चलो मिलते हैं।